सो हेलो गाइस, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एपिसोड्स का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। उसको एक बार ज़रूर देखना। आज हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4 से। तो सिल्विया के पोर्टल से आल्तर एल्शायर फॉरेस्ट में आ जाता है और उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आल्तर अपने मैजिक से जल्दी से उधर पहुँचता है और देखता है कुछ लोगों ने एक एल्फ लड़की को किडनैप कर लिया था। वो आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि एल्फ लड़कियाँ बहुत अच्छी कीमत में बिकती हैं। इसको बेच के हम फाइनली एक अच्छे फ़ायदे के साथ इस भयानक जंगल से निकल सकते हैं। उनकी बातें सुन के आर्थर को याद आता है कि तभी वो डाकू जिन्होंने उसकी मॉम और डैड वाली पार्टी पर अटैक किया था, वो भी इसलिए ये बोल रहे थे कि बच्चे और औरत को मत मारना। उनका भी इंटेंशन शायद आर्थर और उसकी मॉम को स्लेव बना के बेचना ही था। आर्थर उन लोगों का पीछा करता है और उनको ऑब्जर्व करता है। वो सोचता है कि उनका पीछा करते हुए वो इंसानों के किसी टाउन तक पहुंच सकता है और वहां से अपने मॉम डैड के पास जाना उसके लिए आसान होगा। पर वो एल्फ लड़की तब तक सेफ रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। फिर आर्थर पेशेंस के साथ बैठता है, अपना माना कंट्रोल करता है और एक अच्छे मौके का वेट रहता है। रात होते ही आर्थर देखता है कि किडनैपर्स के पास जो जंगली कुत्ते हैं वो मैजिक से बनी चेन से कंट्रोल हो रहे थे। तभी वो इंसानों की सारी बातें मान रहे थे। आर्थर उन कुत्तों के ऊपर पत्थर फेंक के मारता है, जिससे वो ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। किडनैपर्स को लगता है कि इससे जंगल के बाकी जानवर अट्रैक्ट हो सकते हैं और उन पर अटैक कर सकते हैं। उनमें से एक किडनैपर उनके पास जाता है और उनको ज़ोर से लात मारते हुए बोलता है कि हम तुम्हें भी जल्दी बेचने वाले हैं। तभी उधर आर्थर आता है और बड़ी आसानी से उस इंसान को मार देता है और उसका चाकू ले लेता है। उस इंसान को आने में बहुत देर हो जाती है, जिससे उसका दूसरा पार्टनर उसे ढूंढते हुए आता है और आर्थर एक सरप्राइज अटैक करके उसको भी बड़ी आसानी से मार देता है। और नोटिस करता है कि उसकी जो ये बच्चों वाली बॉडी है उसमें लड़ना बहुत थका देने वाला है। इतने में तीसरा इंसान आता है तो आर्थर अपनी स्पीड से उसके पैर पर चाकू से मारता है, पर वो मरता नहीं है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिससे उसका चौथा साथी भी आता है और उधर आके देखता है और बोलता है, एक बच्चा मेज। बच्चों के लिए मेज होना उस वर्ल्ड में बहुत ही रेयर बात थी। वो बोलता है, ये तो खुद खजाना चल के मेरे पास आ गया। तुम्हारी कीमत तो शायद उस एल्फ लड़की से भी ज़्यादा होगी। और इतना बोलते ही वो आल्थर पर अटैक कर देता है। ये इंसान बाकी तीनों इंसानों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आल्थर अपने रोप वाले नाइफ से उस पर अटैक करता है, पर वो इंसान उसके चाकू को कैच कर लेता है और आर्थर के ही नाइफ से उस पर अटैक कर देता है और एक ज़ोर से किक मार के आर्थर को गिरा देता है और बोलता है कि बच्चे, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। आर्थर उसके पैर पर टच करके अपने मैजिक से आग लगा देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर अब मैं तुम्हारी डेड बॉडी ही किसी करेक्टर को बेचूंगा। पर आर्थर इतने मौका देख के अपने रोप वाले नैप से अटैक करता है और सीधे उसके सर पे मार देता है, जिससे वो इंसान मर जाता है। अब लास्ट में बचता है वो तीसरा इंसान, जो आर्थर से बोलता है, मैं भीख मांगता हूँ, तुम मुझे मत मारो। आर्थर बोलता है कि आई एम श्योर उस लड़की ने भी तुमसे ये बोला होगा और बहुत बेरहमी से उसको मार देता है। इसके बाद आर्थर अंदर उस एल्फ लड़की के पास आता है। आर्थर को उससे मिलके बहुत अजीब लगता है, क्योंकि इस लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा था जब वो अपनी एज के किसी इंसान से मिल रहा था। अभी तक वो जिससे ही मिला था सब उससे एज में बड़े थे। आर्थर इस लड़की से बोलता है, अब सब ठीक है, तुम अपने घर जा सकती हो। वो लड़की आर्थर की चोट को देख के बोलती है, क्या तुम्हें चोट लगी है? आर्थर सोचता है कि इस तरह की चीज़ें देखना बच्चे को सरप्राइज़ करेगा ही, और जाके वो सारी डेड बॉडीज़ को ढक देता है और बोलता है, बच्चों को कुछ चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। वो बोलती है, तुम भी तो एक बच्चे ही हो। और वो पूछती है कि उन किडनैपर्स का क्या हुआ? आर्थर बोलता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, अब तुम टेंशन मत लो, तुम ठीक हो और तुम अपने घर जा सकती हो। आर्थर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो लड़की आर्थर का हाथ पकड़ लेती है और अपने मन में सोचती है कि मुझे अकेले इस जंगल में छोड़ के मत जाओ। आर्थर बोलता है, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है और वो बुरे लोग अब तुम्हारे पीछे नहीं आने वाले। और वैसे भी एक एल्फ को तो जंगल में सेफ होना चाहिए। तुम कौन सी डायरेक्शन से इधर आई हो? वो आर्थर के रास्ते से अपोजिट बताती है। वो बताती है कि मैं कुछ कीड़ों को पकड़ रही थी और मैं खो गई। आर्थर को इस पर विश्वास नहीं होता, पर वो सोचता है कि आखिर में यह है तो एक बच्ची ही, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और वो उन जंगली कुत्तों को देखते हुए बोलता है, मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, इनको मारना ही बेहतर होगा। वो लड़की उनको आज़ाद करने के लिए बोलती है और आर्थर बोलता है कि हमारे ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। वो लड़की बोलती है कि हम फॉरेस्ट के लोगों के लिए सारी लाइफ की कीमत होती है,
सारी लाइफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट, और वो उन्हें आज़ाद कर लेती है। फिर आर्थर और वो लड़की साथ में उस लड़की के घर की तरफ चल देते हैं। वो लड़की अपना नाम टीसिया बताती है और आर्थर बोलता है, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। नहीं भी लगी होगी तो एनर्जी के लिए खाना ज़रूरी होता है। वो याद करता है कि उससे सेम बात सिल्विया ने बोली थी। टीसिया पूछती है कि तुम एल्शर फॉरेस्ट में कैसे आए। आर्थर बताता है, मैं अपनी फैमिली से अलग हो गया था। वैसे एल्फ्स की ज़मीन पे क्या क्या है। टीसिया बताती है कि यह बहुत अच्छी जगह है, मेरे पेरेंट्स बिज़ी रहते हैं तो मैं ज़्यादातर टाइम अपने ग्रैंडफादर और केयर टेकर्स के साथ स्पेंड करती हूँ। आर्थर सोचता है कि हमें ट्रैवल करते हुए बहुत टाइम हो गया है, पर एलेनोर का कोई निशान ही नहीं मिल रहा। आर्थर टीसिया को ऑब्जर्व करते हुए पता करता है कि एक नॉर्मल बच्चा कैसे रहता होगा। टीसिया बताती है कि एक बार वो अपना माना कंट्रोल करने लगेगी तो वो अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग करेगी, जिससे आर्थर को पता चलता है कि इस दुनिया में कोई स्कूल्स वगैरह नहीं है जहाँ सब बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए। यहाँ सबको पर्सनल ट्रेनिंग मिलती है। रात होती है तो आर्थर तीसिया को बोलता है कि तुम अंदर टेंट में सो जाओ और वो उठकर पहरेदारी करेगा। तीसिया को अकेले टेंट में डर लग रहा होता है और वो अलग अलग बातें करके आर्थर को कन्विंस करने का ट्राई करती है कि वो भी टेंट के अंदर आ जाए। वो बोलती है, अगर तुम बाहर रहकर नज़र रखोगे तो जंगली जानवर तुम्हें देख लेंगे, उन्हें लगेगा कि तुम एक बच्चे हो और वो अटैक कर देंगे। तुम्हें टेंट के अंदर रह के नज़र रखनी चाहिए। वो अंदर आ जाता है। तीसिया बोलती है, मुझे बिना बताए बाहर मत जाना। और तीसिया बताती है कि मैंने सुना है इंसान बहुत अश्लील होते हैं, वो एक साथ कई पत्नियां रखते हैं। तो आर्थर बोलता है, अश्लील तो एल्फ भी होते होंगे, तुम्हें पता भी है कि अश्लील का मतलब क्या होता है। और बताता है वो कि सिर्फ राजा और बड़े लोग ही एक से ज़्यादा पत्नियां रखते हैं, नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं करते हैं। फिर तीसिया सो जाती है और आर्थर सोचता है क्या एक छोटी बहन के होने पर ऐसा ही फील होता है। तीसिया आर्थर के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, पर आर्थर बहुत इरिटेट हो रहा था क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली के पास पहुंचना था। फिर अचानक से आर्थर के मानाकोर की जगह में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो एक पेड़ के पास बैठा होता है। तभी वो जंगली कुत्ता जिसको आर्थर ने आज़ाद किया था, उसके पास एक छोटा जानवर मार के खाने के लिए रख जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये उसके थैंक यू बोलने का तरीका था। फिर वो उसको पका के खा लेते हैं। तीसिया बोलती है कि उसके पास कुछ दवाई तो नहीं है, पर उसे कुछ मशरूम्स मिले हैं जो फीमेल एल्व्स बहुत खाती हैं, पर उसको खाने के बाद आर्थर का पेट खराब हो जाता है। तीसिया बताती है कि हर किंगडम में अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं जो बच्चे सोने से पहले सुनते हैं। मुझे दूसरे किंगडम में जाके वो स्टोरी सुनने का बहुत मन करता है, पर हर जगह बहुत बुरे लोग हैं। एल्व्स किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, खासकर ह्यूमंस पर। आर्थर बहुत थका हुआ होता है और पेन में होता है। वो सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सुबह होते ही वो लोग फिर से अपना सफ़र शुरू करते हैं। आर्थर बहुत दर्द में होता है और बोलता है कि बच्चे कितने वीक होते हैं। तीसिया बोलती है कि अब हम लोग फ्रेंड हैं ना, तो क्या मैं तुम्हें आर्ट बोल के बुला सकती हूँ। और वो बोलती है कि शायद मैंने कुछ देखा। आर्थर सरकास्टिकली बोलता है कि हाँ, मैंने भी देखा बहुत सारे पेड़ और पौधों को, पर हम देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा सा चमकता हुआ पेड़ होता है। वो शायद कहीं जाने की एंट्रेंस होती है। तीसिया बोलती है कि हम पहुँच गए, मेरे साथ आओ आर्ट। तो गाइस, ये था द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड 4। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।